हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 इकोनॉमिक्स के चैप्टर पीपल एज रिसोर्स का 10th मॉड्यूल। फ्रेंड्स, पिछले मॉड्यूल में हमने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जाना। इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का मॉड्यूल। फ्रेंड्स, इंडिया में रूरल और अर्बन एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट डिफरेंट नेचर की होती है। रूरल एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट दो टाइप्स की होती हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और अर्बन एरियाज में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है, जिसके बारे में हम आपको नेक्स्ट मॉड्यूल में बताएंगे। फ्रेंड्स, आज इस मॉड्यूल में हम रूरल एरियाज में एग्जिस्ट करने वाली दो टाइप्स की अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जानेंगे, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट तब होती है जब लोगों को साल के कुछ मंथ्स में जॉब्स या फिर कहें कि काम नहीं मिल पाता है। जो लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं, वो लोग इस तरह की प्रॉब्लम यूजुअली फेस करते हैं। फ्रेंड्स, कुछ बिजी सीजन्स होते हैं एग्रीकल्चर में, जब मेन काम होता है, जब सोइंग, हार्वेस्टिंग, वीडिंग और थ्रेशिंग होती है, तब तो लोग इन्वॉल्व रहते हैं। लेकिन जब क्रॉप्स खुद ब खुद बड़े हो रहे हैं, नरिश हो रहे हैं, तो लोगों का क्या काम? तो इसीलिए एग्रीकल्चर में बेसिकली कुछ महीनों का ही काम होता है और फिर जो लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व होते हैं वो फ्री हो जाते हैं। फ्रेंड्स, इन सीजन्स में लोगों को काम मिल जाता है, बट कुछ मंथ्स ऐसे होते हैं जब ज्यादा काम नहीं होता। कौन से मंथ्स में काम मिलता है? जब सोइंग, हार्वेस्टिंग, वीडिंग, थ्रेशिंग इस तरह के काम होते हैं, तब तो लोगों को काम मिल जाता है। बट कुछ मंथ्स ऐसे होते हैं जब ज्यादा काम होता ही नहीं, यानी क्रॉप्स ग्रो नहीं किए जाते। तो ऐसे में जो लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं, वो जॉबलेस रहते हैं, उनके पास कोई काम नहीं रहता। और फ्रेंड्स, इसी को कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी सीजन के बेसिस पर एम्प्लॉयमेंट जब नहीं मिलती। एम्प्लॉयमेंट जब सीजन पर डिपेंड करती है तो उसको ही सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, यानी कुछ महीने, कुछ समय के लिए काम होना और बाकी के समय काम नहीं होना। तो क्या होती है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट? जब एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट लोगों को कुछ मंथ्स के लिए काम नहीं मिलता है, तभी वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है। और ये कौन से एरियाज में पाई जाती है? रूरल एरियाज में। फ्रेंड्स, अब हम सेकेंड टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में समझते हैं। कौन सी है सेकेंड टाइप? वेरी गुड, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रेंड्स, इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट में लोग एम्प्लॉयड नजर आते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि ये लोग जॉब या फिर काम कर रहे हैं, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, यानी ये लोग एम्प्लॉयड नहीं होते। फिर ये एम्प्लॉयड क्यों लगते हैं, कैसे लगते हैं? आइए जानते हैं। फ्रेंड्स, इन लोगों के पास एग्रीकल्चरल प्लॉट्स होते हैं जहाँ पे ये काम करते हैं। ये यूजुअली फैमिली मेंबर्स में होता है जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। फॉर एग्जाम्पल, फील्ड पर जो काम है उसके लिए चाहिए 5 लोग, बट उस एक्टिविटी में इंगेज्ड हैं 8 लोग। दैट मीन्स 3 लोग एक्स्ट्रा हैं। ये 3 लोग भी सेम ही प्लॉट पे काम कर रहे हैं। अगर सपोज वीट उगाया जा रहा है और सिर्फ 5 लोगों की जरूरत है और 8 लोग लगे हुए हैं, तो 3 लोग एक्स्ट्रा हुए ना। फ्रेंड्स, ये 3 लोग जो हैं, इनका कंट्रीब्यूशन देखा अगर जाए तो बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि 5 लोगों का कंट्रीब्यूशन ही चाहिए काम में, तो ये 3 लोग तो एक्स्ट्रा हुए। अगर इन तीनों को हटा भी दिया जाए, सिर्फ 5 ही लोग काम करें, तीनों को हटा दें, रिमूव कर दें, तब भी
फील्ड की प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन नहीं होगी। जितना वीट पहले ग्रो होता उतना ही अभी भी होगा अगर इन तीनों को हटा भी दिया जाए तो। फील्ड में 5 लोग ही चाहिए और जो 3 एक्स्ट्रा हैं, इन एक्स्ट्रा लोगों को हम कहेंगे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड। क्या कहेंगे? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड। फ्रेंड्स, ये 3 लोग देखने में एम्प्लॉयड लग रहे हैं क्योंकि दिख रहा है कि खेतीबाड़ी में हाथ बटा रहे हैं, लेकिन अगर एक्चुअली में देखा जाए, रियलिटी में देखा जाए तो इनका जो फुल पोटेंशियल है वो यूज नहीं हो रहा। ये 3 लोग देखने में एम्प्लॉयड जरूर लग रहे हैं क्योंकि ये फील्ड पर काम जो कर रहे हैं, बट एक्चुअली ये एम्प्लॉयड नहीं हैं। यानी ये 3 लोग हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड। तो क्या है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? ये वो अनएम्प्लॉयमेंट है जिसमें हमें जितने लोगों की सर्विसेज चाहिए उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और उनकी सर्विसेज से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा। अगर इन लोगों को रिमूव भी कर दिया जाए उस पर्टिकुलर एक्टिविटी से, तब भी प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, समझ आया सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? बहुत सिंपल है, आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो अब आप लिख सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि रूरल एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट 2 टाइप्स की होती है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? वो अनएम्प्लॉयमेंट जिसमें एक ईयर के कुछ मंथ्स के लिए लोगों के पास काम नहीं होता। जो लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होते हैं, यूजुअली वो ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। अब अगर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इस टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट में ऐसा लगता है जैसे कि लोग एम्प्लॉयड हैं, काम कर रहे हैं, बिजी हैं, पर वो एक्चुअल में नहीं होते एम्प्लॉयड। जो एक्स्ट्रा लोग काम करते हैं, इनके काम ना करने से प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन भी नहीं होती और यही लोग, ये जो एक्स्ट्रा हैं किसी एक्टिविटी में, इनको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड कहा जाता है। So, let us revise once again. So friends, in rural areas, unemployment is of 2 types, seasonal unemployment and disguised unemployment. Seasonal unemployment, what is it? It happens when people are not able to find jobs during some months of the year. People dependent on agriculture usually face such problem. And what is disguised unemployment? Friends, in this type of unemployment, people appear to be employed, but even if the extra people are removed, the productivity will not decline. तो